अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और हमारे बड़े प्यारे दोस्त राजा फारूक साहब भी यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे G11 में मरकज़ में उनका कारोबार है। सियासत से बड़ी गहरी वाबस्तगी है इनकी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जेएलएम की सियासत के हवाले से पहले तो राय साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेएलएम में 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये सिर्फ जेएलएम नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हुआ है, एक्चुअली ये इलेक्शन ही मैं इसको समझता हूँ ये एक सिलेक्शन हुई है और चुरलू फिरा है और ये तमाम जिसमें एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं वो सारी। और वरना ऐसे कभी नहीं हुआ कि 60-65 सीटें इधर से उठा के उधर कर दी और बड़ा अजीब सा ही काम हुआ है। वरना यहाँ पे चौधरी फ़रख जैसे अगर कैंडिडेट जीत सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी वोट हमने इमरान खान को दिया। ठीक है, इमरान खान मैं खुद समझता हूँ डेड ऑनेस्ट आदमी है, उस पर मुझे कोई शक नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है। लेकिन मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादती की गई और मियाँ साहब ख़ुद गिरफ़्तारी देने आए हैं और फिर वो जो हरासमेंट का एक माहौल बनाया गया और उसको इतना ज़्यादा उनको हरास किया गया, ये चीज़ें सारी गलत हैं। राय साहब, इस वक्त आप वफाक में बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, बड़े अरसे से आप कारोबार से मुंसलिक हैं। आपकी यहाँ पे जो गहरी नज़र होती है सियासत पे भी, आपका हल्का बाप भी सियासी है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ है इनके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी हुकूमत बनाने के हवाले से? उनकी क्या इस वक्त मुश्किलात है और वो क्या आप समझते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन होगी? देखिए, मुश्किलात तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी से हैं। अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट बना नहीं पाए और अगर वो बना भी लेते हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का मुकाबला करना पड़ेगा उन्हें। मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 साल से ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगे। जैसे पाकिस्तान में हम क्योंकि काफ़ी अरसे से सियासत से मुंसलिक हैं, बरादरीज़म है जेएलएम में, सियासत से हर बंदा ही सियासत से होता है, तो हमने देखा है कि गुज़श्ता 2 इलेक्शनों से यहाँ पे अदम बर्दाश्त की सियासत शुरू हो चुकी है। पहले बड़ा गहमा गहमी होती थी इलेक्शंस पे, तो आपने इस इलेक्शन में, क्योंकि आप भी इस्लामाबाद से जेएलएम जाते हैं इलेक्शन के दिनों में, और इसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपने क्या मुनफरिद चीज़ पाई इस इलेक्शन में? जहाँ तक आपने जो बात की, बड़ी अच्छी बात की, अदम बर्दाश्त की। देखिए, ये रवायत रखी है इमरान खान साहब ने, इन्होंने यूथ को इस पोजीशन में ले आए हैं। अब मैं देखता हूँ यही इमरान खान साहब कहते थे जी हम सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, हम जो बिल्स हैं वो नहीं देंगे, फाड़ दी इन्होंने। अब क्या कि वो ये काम दूसरे लोग करेंगे या ये उनका साथ देंगे? हालात तो वही होंगे ना चेंज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये चेंज बस एक नारा ही है और नारे की हद तक ही रहने। अगर कोई बाहर से चीज़ आ जाती है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी ऑर्डनरी चीज़ जो कोई ऐसी आ जाए तो फिर तो हम कहेंगे हाँ जी बड़ा कमाल कर दिया इन्होंने। अदरवाइज मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई चेंजिंग यहाँ पर। और मज़ीद ये है कि इस्लामाबाद में जो सियासत है, असद उमर, जो कि मैं अब आपको मैं करप्शन की पहले एक बात बता दूँ कि अभी इलेक्शन भी नहीं हुए और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी ये आपके वज़ीर ख़जाना होंगे। यानी कि एक चीज़ पहले ही इन्होंने प्लान कर लिया हुआ है कि ये वज़ीर ख़जाना है, ये गवर्नर है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, ये फ़लाँ वजारतें सारी उन्होंने बांट दी है कि ये उन्हें पहले ही पता था कि जी हमने इलेक्शन जीतना है, हम जीते बैठे हैं। वो तो जीते बैठे हुए थे। कल जो एक फैसला है जिसमें 23 से 26 के करीब MNAs और MPAs के जो नोटिफिकेशन हैं वो रोक दिए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे वज़ीर आज़म के इलेक्शन में भी कोई असर पड़ेगा या आने वाले दिनों में सियासत में मज़ीद भूचाल आने की कोई पेश ख़ैमा? देखें जी, अभी नंबर गेम है और यहाँ पे एक वोट की बड़ी अहमियत है।
और आप 26-27 लोगों के वोट जो हैं आपने उनको उस हक़ खुद इरादी से उनकी आपने महरूम कर दिया, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए, स्पेशली पीटीआई के लिए। देखिए नून तो ऑलरेडी अपोजिशन में जा रही है और पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में है। नून के लिए कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम है तो पीटीआई के लिए है। और मुझे नहीं समझ आ रहा इनके एडवाइज़र कैसे हैं, इनको क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं और ये क्या करते हैं। बहरहाल वो नारा है था बंदा तो डिक्टेटर ही, लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी की थी कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ कि हम दुआ ये करें कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर रखें और हमें अच्छे हुक्मरान मिलें जो इस मुल्क को अच्छी डगर पे लेके चलें, ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हों। बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के बहुत बड़ा इशू है और वो जिन फिर बेकाबू हुआ है। और जनूबी पंजाब में, बल्कि मैं जब जेलम जाता हूँ तो वहाँ पे बड़ा मसला होता है, हमें लोड शेडिंग का, बिजली नहीं है। इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे चलें कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन बाकी इलाकों में हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। भाई साहब, हम जिस एज में हैं, हमने 2 से 3-4 ऐसे इलेक्शन हैं जो हमने बाहोशो हवास हमने देखे और उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल किया। आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त मैंडेट लेके आई है, तो इनके लिए सबसे पहली जो मुश्किल होगी, इन्हें सबसे बड़े जो मसाइल पहले शुरू के 100 दिनों में फेस करने पड़ेंगे, वो आप क्या समझते हैं? आपकी नज़र में इनके लिए सबसे बड़ा जो स्टैंडिंग पोजीशन में मसाइल खड़े हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखें जी, पहले 100 डेज़ जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं इनके लिए, और इन पहले 100 दिनों में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और किस सिमत को चलते हैं ये क्लियर हो जाएगा कि किस डगर को चल रहे हैं। ये आया कि ये मुल्क को पॉजिटिव तरफ लेके जा रहे हैं या गलत फैसले कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा यही है कि जो इमरान खान साहब एक मरतबा फ़ैसला करते हैं उसके बाद वो यू टर्न ले लेते हैं, और अब जब वो गवर्नमेंट में होंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर तो देखते हैं वो क्या डिसीजंस करते हैं और कितने फिर वो बैकआउट करते हैं उन फैसलों से। और ये पहले 100 दिन के बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, और जो बाकी जो पीरियड है उसका अंदाज़ा हम पहले 100 डे से लगा लेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा इशू जो लोड शेडिंग का है वो हम पहले 100 दिनों में देखते हैं आया कि उसको कंट्रोल कर पाते हैं ये। सेकेंडली महंगाई को कंट्रोल कर पाते हैं, और जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं आया कि उसको कितनी हद तक वो कंट्रोल कर पाते हैं। राइज़म, मैं यहाँ पे आपसे एक बड़ा अहम मसला जो हमारी यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो अदम बर्दाश्त में है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका नारा ही यूथ के साथ है, क्या वो अपनी यूथ को किसी पॉजिटिव तरफ लेके जाएगी, उन्हें कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ देगी, या वो उनमें जो गुस्से का बर्दाश्त है वो ज़्यादा बढ़ेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? राय साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अदम बर्दाश्त की मैंने आपको पहले बात बताई कि ये रवायत रखी ही इमरान खान साहब ने है, और ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि अब जिस तरह ये समझते हैं ना, कि मैं तो नहीं समझता कि नून को आपने वोटों से हरा दिया है, लेकिन अगर इन्होंने वो जो वादे किए हैं, जो मंशूर दिए है, उस पर पूरे ना उतरे तो ये जो यूथ है ये इस हद तक बिगड़ जाएगी, और ये इसका रिज़ल्ट इतने आएंगे, इंतहाई कशीदा हालात हो जाएंगे। और क्योंकि अदम बर्दाश्त जो है अब आवाम में बर्दाश्त नहीं रही, और यूथ तो आजकल वैसे भी जो है दूसरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे दोस्त राजा फ़ारूक साहब इस्लामाबाद में। आज हमने इनसे डिस्कस किया, बड़े ब्लंट किस्म के उन्होंने आज अपने ख्यालात का इजहार किया। ऐसे ही है कि हम देखते हैं आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है जो 25 जुलाई को हुआ है, उसका रिज़ल्ट क्या आता है, और हमारी जो आने वाले दिनों में जो हुकूमत साजी है उससे किस तरफ जाते हैं। नंबर गेम्स की गेम है, इसे देखते हैं। मसाइल बड़े बहरान इस वक्त अंबार लगा के बैठा है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत है वो इसे किस तरह टैकल करती है। मुझे अपने मेज़बान राजा वकार को इजाज़त दीजिए, और आइंदा नेक्स्ट हम किसी पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे, और सियासत के अलावा हम दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे।
जी, थैंक यू।